गृहस्थी में दोनों का समझदार होना बहुत जरूरी है। पति का भी बहुत समझदार होना, बहुत समझदार होगा पति और अपनी पत्नी का, स्त्री का सम्मान करने वाला होगा पति, वो गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों का समझदार होना चाहिए, पर दोनों में एक को चुनना हो। तो मैंने जो जीवन का अनुभव पाया है, अब पता नहीं आपका अनुभव अलग हो सकता है, पर मेरे जीवन का जो अनुभव है वो ये कहता है कि पति पत्नी में स्त्री का, पत्नी का ज्यादा समझदार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल, एक वंश की परंपरा, मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर स्त्री के कंधे पर दोनों परिवार की जिम्मेदारियां, मर्यादाएं बंधी हैं। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी पुरुष की अपेक्षा स्त्री को होनी। स्त्री ज्यादा मैच्योर होगी, ज्यादा समझदार होगी, ज्यादा गंभीर होगी, वो गृहस्थी बहुत अच्छी चला पाएगी। इसलिए पुरुष तो समझदार हो, पर पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्रियों का होना जरूरी है। क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से नहीं चलती, गृहस्थ आश्रम पुरुषों से नहीं होता। स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं है। क्यों जी? सही। और पत्नी के बिना घर घर नहीं होता। घर को घर कब कहा जाता है? जिस घर में स्त्री ना हो वो घर घर ही नहीं है। और पेड़ की छांव में आप घास की झोपड़ी बनाकर पति पत्नी रहने लग जाएंगे तो उस घास की झोपड़ी को भी जमाना कहता है। उस घर में जाओ, वहां पानी मिल जाएगा। उस घर में जाओ, वहां 2 रोटी मिल जाएगी। मतलब गृहस्थी गृहिणी से होती है, हाँ या ना? इसलिए स्त्रियों का, इसलिए आप अपनी बेटे को समझदार बनाना और अपने बेटों को इतनी शिक्षा देना कि बेटा नारियों का, स्त्रियों का सम्मान करना सीख। अपनी मां का सम्मान, जब तक वो नारी का सम्मान नहीं करेगा तब तक वो मां का सम्मान नहीं करेगा, पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। तो पत्नी का सम्मान करना सिखाओ अपने बच्चों को, स्त्री का सम्मान। और आप लोग अपनी बेटियों को ये जरूर सिखाना कि बेटा पति से ज्यादा तू पति से, आप लोग गलती क्या करती हो? आप समझदारी की उम्मीद पति से करती हो। आप समझदार क्यों नहीं है? वो 19 चल जाएगा, स्त्री 19 नहीं चलेगी। स्त्री तो समझदारी में प्लस पुरुष से 20 ही होनी चाहिए। और स्त्रियां कम खर्चीली हों तो ज्यादा अच्छी होती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जिनके घर में पांव रखते ही घर स्वर्ग बन जाता है, सुख शांति है, लक्ष्मी नाचती है उस घर में। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि पांव रखते ही आग लग जाती है। बोलो हाँ। शादी होके आई कि बहू ने अपने पति से कहा, सुनो जी हम इस बुढ़िया के संग नहीं रहेंगे, अलग चाहिए घर हमें, अलग कमरा, अलग रहेंगे। लो, शादी के साल भर नहीं हुआ, छोरा लुगाई को लेके अलग हो गया पत्नी के कहने पर। तो ये आई और उसके आते ही क्या हुआ? एक माँ बेटे को अलग कर दिया, आग लगा दी दोनों के रिश्तों में। बोलो हाँ। कोई मजबूरी है, आप काम धाम करते हैं तो अलग रहो, ठीक है, पर आप अपनी माँ से अलग क्यों होना चाहते हैं? माँ तो कभी अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती। क्यों जी? माँ अपने बच्चों से अलग होना चाहती है। आप भी तो मां बनोगी कल, तो क्या आप अपने बच्चों से अलग होना चाहोगी? जब कोई मां अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती तो फिर बच्चे अपनी मां से अलग क्यों हो जाते हैं?